नमस्कार। सत्य सारथी में आप सभी का स्वागत है। अच्छा लगता है कि जैसे आईसीसी जानबूझ के जलील करने के लिए वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को भारत के ग्रुप में डालती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत खेलते हैं एक ही ग्रुप में अक्सर उनको डाला जाता है। अक्सर क्या, लगभग हर बार एक ही ग्रुप में वो पड़ते हैं। हर बार पाकिस्तान हारता है, हर बार जलील होता है। इस बार तो पाकिस्तान बेचारा ये भी दांव चला था कि हम भारत से मैच नहीं खेलेंगे, तब भी आईसीसी ने उसको जलील करके खिलवाया। कहा नहीं खेलोगे तो जलील कैसे होगे, जलील तुमको होना पड़ेगा बेटा। तो भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हरा के मुंह काला कर दिया, उसका बुरी तरह से हराया। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को, हमेशा की तरह एक बार फिर पाकिस्तान का मुंह काला हुआ और 61 रन से हारी है, बुरी तरीके से हारी है। पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई पाकिस्तान। पाकिस्तानी इस बार एक नया गेंदबाज को लेके आए थे, उस्मान तारिक। बड़ा हल्ला मचा था कि मिस्ट्री गेंदबाज है, इसका गेंद भारतीय समझ ही नहीं पाएंगे, खेल ही नहीं पाएंगे और ये तोड़ देगा भारत की कमर। अब की पाकिस्तान इतिहास रचेगा, इस बार पाकिस्तान हराएगा वर्ल्ड कप में। लेकिन बेटा, बाप बाप होता है और बेटा बेटा ही होता है। तुम पहले भी जलील हुए थे, आज भी जलील हुए हो, आगे भी तुम्हें जलील ही होना है। हर फील्ड में तुमको जलील होना है। तो पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। 6 स्पिनर खिलाए थे सब, अब पूरा प्लान बनाए थे कि स्पिन के जाल में भारत को फंसा लेंगे। और लगा भी कि पिच स्पिनरों की मददगार है। शाहीन शाह अफरीदी आए, पहले में कुटा गए। हालांकि अभिषेक शर्मा 4 गेंद खेल के 0 रन पे आउट हो गए तो एकदम पाकिस्तानी उछल पड़ गया। हाँ, मार लिया अब तो मैदान। अब यही धुरंधर बल्लेबाज है, बड़ा मारता है अभिषेकवा, इसको आउट कर दिए। अब कोई बड़ा दिक्कत की बात नहीं है, अब संभाल लिया जाएगा, अब खेल लिया जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि यहाँ एक से एक धुरंधर पड़े हुए हैं। तो अभिषेक शर्मा जैसे ही आउट हुए, ईशान किशन इन हो गए और ईशान किशन मार्ग बेथाउट कर दिए पाकिस्तानियों को। साहबा को तो इतना कूटे पहले ओवर में कि उसके बाद फिर उसको बॉलिंग नहीं मिला, फिर जाकर लास्ट ओवर में उसको बॉलिंग मिला। तो ईशान किशन ने ही 40 गेंद पे 77 रन कूट के ये डिसाइड कर दिया कि पिच भले गड़बड़ है लेकिन भारत की स्पीड गड़बड़ नहीं होने देंगे। और इतनी मजबूत नींव रख दी कि इसके बाद बस आराम आराम से हौले हौले भी खेल लोगे तुम लोग तो एक बढ़िया स्कोर पे पहुंच जाओगे। तो सूर्या भाई भी ठीक ठाक खेल ही दिए, बड़ी तेज़ नहीं खेले लेकिन ठीक ठाक खेल दिए। और उसके बाद फिर दुबे जी आए, शिवम दुबे, वो भी गड़गड़ा के खींच दिए अपना ताबड़तोड़। तो पाकिस्तानिया ये सोचे थे कि 6 स्पिनर है हमारे पास, अब बढ़िया से हम लोग गेंदबाजी करेंगे और कम पे रोक के बाद में आराम से खेल के भारत को हरा देंगे। तो टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। जब अभिषेक शर्मा आउट हुए तो उन सबों को लगा कि हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार निर्णय लिया है हमारे कप्तान ने। उसके बाद जब ईशान किशन धुरकुस छोड़ाना शुरू किए तब इन सबों की सांस टंग गई। ईशान शर्मा के आउट होने के बाद थोड़ा सा सब पटरी पे आए, लेकिन ईशान शर्मा ने तब तक पूरा स्ट्रक्चर बना दिया था कि भैया इतना स्कोर बन जाएगा जिसमें इनकी नानी याद आ जाए। तो 20 ओवर के बाद भारत 175 रन का टारगेट दिया पाकिस्तानियों को। जैसा कि लग रहा था कि पिच जो है वो स्पिनरों के मुफीद है तो भारत भी स्पिन से आक्रमण करेगा, लेकिन भारत के पास बुमराह है तो काहे लिए स्पिन से स्टार्ट करेंगे। तो हार्दिक पांड्या और बुमराह से गेंदबाजी शुरू कराई भारतीय टीम ने और हार्दिक पांड्या पहले ओवर में पेल दिए पहला विकेट। उसके बाद फिर बुमराह आए तो पहला गेंद पे भगवान भरोसे लपेटा, छक्का तो चला गया। बड़ा खुश हुआ कि चलो, हालांकि ऊपर गया था, लक बाई चांस से छक्का हो गया, तो वहाँ कैचे था। तो पहला गेंद पे छक्का तो मार दिया लेकिन उनकी जान नहीं बची। दूसरी ही गेंद में पवेलियन वापस हो गया, आउट हो गया। और उसके बाद फिर भारतीय टीम ने जो ग्रिप बनाई उस ग्रिप को टूटने नहीं दिया और स्थिति ये हो गई कि 15 ओवर में ही उनके 9 विकेट गिर गए थे। मात्र 97 रन उनके स्कोर बोर्ड पे टंगे हुए थे। अब रूल बुक के हिसाब से पाकिस्तानियों को तो अपना टीवी भी तोड़ ताड़ देना चाहिए, लेकिन अब टीवी बचा ही कितना, साले आटे की
लिए रो रहे हैं, टीवी कहाँ से बचा होगा, तो टीवी क्या तोड़ेंगे। तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो होंगी उसको तोड़ ताड़ के अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे कि इंडिया इंडिया ऐसे कर दिया, इंडिया ऐसे कर दिया। और हम अपने खिलाड़ियों को गरियाएंगे कि देखो सालों कैसे खेला जाता है, इंडिया कैसे खेलती है। अभिषेक शर्मा आउट हो गया तो भी इंडिया के एक से एक धुरंधर बल्लेबाज हैं, ईशांत किशन आके तुम लोग को पेल के चला गया। तो भाई साहब हैं वैसे ये सब निर्लज्ज, 2 दिन कल्पेंगे, 2 दिन कल्पने के बाद फिर कोई न कोई सिगुफा छोड़ेंगे, कहेंगे फिर अगली बार जब भारत से मैच होगा तो अगली बार हम भारत को हरा देंगे। अच्छा, जब तक ये उस्मान तारिक आया नहीं था, अभी मैच में खेला नहीं था, इतने इसकी तारीफों के पुल बांधे हुए थे सब कि उस्मान तारिक एकदम मिस्ट्री बॉलर है, देखिएगा गदर मचा देगा। ये तो कहिए भाई साहब कि वो ईशांत किशन के पत्ते नहीं चढ़े, शुरू में उसको नहीं दिया बॉलिंग तो थोड़ा इज्जत बचा लिया, ठीक ठाक बॉलिंग करके निकल गया। अगर कहीं ईशांत किशन के सामने पड़ गया होता तो ईशांत किशन इसको समझा दिया होता कि मिस्ट्री बॉलर क्या होता है, या फिर अभिषेक शर्मा के पल्ले पड़ गया होता, जल्दी आउट नहीं हुआ अभिषेक शर्मा तो सारी मिस्ट्री के पिछवाड़े में घुसे दिया होता। तो मोटी मोटी इबारत में इन सबों के माथे पे लिख दिया गया है कि तुमको हरदम जलील होना है भारत से, लेकिन ये है कि ये मानते ही नहीं है। बार बार इनको रिहर्सल कराना पड़ता है, बार बार इनको जलील करके दिखाना पड़ता है और बार बार ये जलील होते भी हैं। अबे साले, माफ़ करना, खुशी में मैं थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। अभी तो न विराट कोहली है न रोहित शर्मा है, तब तुम्हारी ये हालत है। बेचारे संन्यास ले लिए T20 से, तुम लोग को लगा होगा कि बड़ी गनीमत है कोहली है, हर बार हम लोग को रगेत देता था, अब कोहली नहीं है तो जीत जाएंगे। तो अब तो न विराट है और न रोहित है, उसके बाद तुम लोग की ये गति है। विराट और रोहित के नहीं रहने के बाद भी तुम लोग नहीं जीत पा रहे हो, कभी भी तुम लोग नहीं जीत पाओगे। ये बात एकदम बिल्कुल दीवार पे लिखी इबारत की तरह साफ है, क्योंकि तुम लोग को केवल जलील होना है। हाँ, पाकिस्तानी खिलाड़ी तो बच सकते हैं, उनको तो जब वहाँ की पब्लिक दौड़ाएगी तो बोल सकते हैं कि हम तो मैच ही खेलने के लिए तैयार नहीं थे भारत से, हमारा बोर्ड जाके झुक गया ICC के सामने, मजबूरन हम लोग को खेलना पड़ा। हम लोग तो पहले ही कह रहे थे कि भैया हम जीत नहीं पाएंगे, हमको मत खिलाओ इन सालों से मैच, हम नहीं खेलेंगे इन सबसे मैच। तो आगे पाकिस्तान क्वालिफाई कर लेगा, क्योंकि ग्रुप में कमज़ोर टीमें हैं, अमेरिका है थोड़ा ठीक ठाक खेल रहा है, लेकिन वो क्वालिफाई कर लेगा। लेकिन अल्लाह से यही दुआ करेगा कि आगे भी भारत से मैच ना हो, क्योंकि जब जब भारत से मैच होगा तब तब इनको जलील होना पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। सच्ची खबर, पक्की खबर, खबरों के पीछे खबर जानने के लिए धन्यवाद।